Okay, the thing in these pictures may look very different from each other, but they all have one significant thing in common. They all are alive. ये सब चीज़ें ज़िंदा हैं. Living things can be identified because they have certain characteristic. कौन कौन सी characteristic होती हैं? They all carry out the same life process. ये जितनी भी चीज़ें हैं ये life process same रखती हैं. बट although they do not all do these exactly the same way, एक ही तरीके से नहीं होता. इसमें way of process जो होता है वो थोड़ा सा different हो जाता है. ओके, ऑल लिविंग थिंग्स हैव 7 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ प्रोसेस. 7 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं लाइफ प्रोसेस की. सबसे पहले क्या है? फीड. ओके, एनिमल फीड टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड टू ग्रो. दे ईट अदर लिविंग थिंग्स. प्लांट मेक देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के ज़रिए क्या करते हैं? जो प्लांट्स होते हैं वो खुद से अपनी फूड जो होती है उसको प्रिपेयर करते हैं. जबकि जो एनिमल्स होते हैं वो दूसरे एनिमल्स को खा के या डिफरेंट एनिमल्स को खा के वो अपनी फूड जो है उनको पूरा करते हैं. ओके, फीड के बाद सेकेंड वन है ग्रो. एनिमल्स जो हैं वो ग्रो करते हैं अनटिल दे रीच अ सर्टेन हाइट. जो उनकी प्रॉपर हाइट होती है उसके अकॉर्डिंग ना पहुंच जाए तब तक वो ग्रो करते रहते हैं. इसी तरह से इंसान भी ग्रो करता है जब तक वो अपनी एक प्रॉपर हाइट को नहीं पहुंच जाता है. प्लांट्स हाउएवर ग्रो कॉन्टीन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ्स. जब तक प्लांट्स की ज़िंदगी रहती है प्लांट्स बढ़ते रहते हैं. आप एक छोटा सा प्लांट लगाते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते होते वो एक दरख्त बन जाता है. ओके, वी हैव नेक्स्ट वन टॉपिक. ओके, द अदर वन टॉपिक इज़ एक्सक्रेशन. किस तरह से होती है? ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस वेस्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रेशन. अभी इंसान की बॉडी से भी एक्सक्रीडिंग का जो प्रोसेस है वो होता है. इसी तरह से एनिमल्स की बॉडी से भी होता है कि जो एक्स्ट्रा एंड वेस्ट मटेरियल होता है वो वाटर भी हो सकता है एंड वो फूड जो आपकी प्रॉपर्ली डाइजेस्ट आपकी बॉडी में नहीं होती उसको फाइनली आपकी बॉडी से एक्सक्रीट होना होता है. तो एक्सक्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो ग्रोइंग के बाद होता है. ओके, ग्रो के बाद एक्सक्रीशन के बाद मूवमेंट होती है. एनिमल्स मूव बाय देयर यूजिंग देयर लेग्स. ठीक है, विंग्स और फाइन्स. अगर बर्ड है तो ऑब्वियसली अपने विंग्स यूज़ करेगा. अगर कोई एनिमल है तो अपने लेग्स यूज़ करेगा. अगर कोई इंसान है कि ह्यूमन है तो वो अपनी लेग्स को यूज़ करेगा. जो लेग्स अल्लाह ताला ने उसको 2 लेग्स दी हैं. प्लांट मूव बाय ग्रोइंग टूवर्ड्स एनी फ्रॉम समथिंग. मतलब अगर कोई ऐसा प्लांट है जो दीवार के साथ मूव करता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा. कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो ट्री बन जाते हैं. तो वो इस तरह से मूव होते रहते हैं, वो ग्रो करते रहते हैं. उनकी जो वो रूट्स होती हैं वो ज़मीन में जो है वो बढ़ती जाती हैं, ग्रो करती जाती हैं और मूव करती जाती हैं. ओके, आफ्टर मूवमेंट क्या होता है? रिस्पॉन्ड करते हैं एनिमल्स. किस तरह से इंसान है या जानवर है वो प्रॉपर्ली आपको रिस्पॉन्ड करेगा हर चीज़ के लिए. जैसे जैसे उसकी एज ज़्यादा होती जाएगी वो आपकी हर बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा. जिस तरह से आपने पेट रखे हुए होते हैं तो पेट आपके साथ किस तरह से जो है वो मैसअप हो जाते हैं बिकॉज आप उन्हें सिखाते हो, आप उन्हें बुलाते हो, वो यूज टू हो जाते हैं उन वर्ड्स के जिनसे आप उन्हें बुलाते हो. स्पेसिफिकली अगर किसी ने हॉर्स रखा होता है, ठीक है, तो वो हॉर्स जो होता है जिसने भी रखा हुआ होता है जिसका भी वो पेट होता है वो यूज टू हो जाता है उसके साथ. उसके एक लाइक समटाइम कुछ लोग विसल बजाते हैं एंड हॉर्स जो है वो पास आ जाता है. सो इस तरह से जो एनिमल्स होते हैं या ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो अपने नेम के यूज टू हो जाते हैं और आपको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड करते हैं. ओके, आफ्टर दैट रिप्रोड्यूसिंग का टॉपिक है एंड देन रिस्पायरेशन किस तरह से होती है? लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू ग्रो. लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनको एनर्जी चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, मूव करने के लिए. तो क्या करते हैं? बॉडी वर्क प्रॉपर्ली. एनर्जी इज़ रिलीज फ्रॉम फूड इन अ प्रोसेस कॉल्ड रिस्पायरेशन. जो कि फूड से जो है एनर्जी और रिलीज फ्रॉम फूड इज़ इन अ प्रोसेस कॉल्ड रिस्पायरेशन. On page number 20 we have a next topic, animal cell vs plant cell. Animal cell क्या होता है और plant cell क्या होता है? We are going to read out about this one topic. Okay, जो animal cell होता है, ओके, एनिमल सेल में और प्लांट सेल में जो चीज़ सिमिलैरिटी है, जो 3 चीज़ें सेम होती हैं वो क्या होती हैं? न्यूक्लियस इनमें सेम होता है, इनमें साइटोप्लाज्म सेम होता है एंड इनमें सेल मेम्ब्रेन सेम होता है. ये तीनों चीज़ें इनमें सेम होती हैं. ओके, जो न्यूक्लियस होता है वो कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल होता है. यानी कि बेसिकली न्यूक्लियस जो होता है वो कंटेन्स द इंफॉर्मेशन. विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन? विच कंट्रोल एवरीथिंग दैट गोज ऑन इन द सेल. ओके, साइटोप्लाज्म क्या करता है? साइटोप्लाज्म इज़ जस्ट लाइक जेली सब्सटेंस होता है विच इज़ फ्लोट मतलब इट कैन फ्लो. ठीक है, लिक्विड फॉर्म में जिसको कहते हैं. एंड सेल मेम्ब्रेन इज़ अ थिन स्किन अराउंड आउटसाइड ऑफ द सेल. आउटसाइड ऑफ द सेल की जो एक थिन स्किन होती है वो क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है. ओके, प्लांट सेल में एक चीज़ होती है सेल वॉल. सेल वॉल बेसिकली क्या होता है?
इसलिए ये कोटिंग होती है किस चीज़ की, राउंड दी आउटसाइड ऑफ दी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की आउटसाइड पे एक कोटिंग होती है जिसको सेल वॉल कहा जाता है। ओके, यहाँ पे ग्रीन क्लोरोप्लास्ट की बात की गई है। बेसिकली ये क्या चीज़ होती है कि ये ग्रीन केमिकल होता है और ये कब काम आता है, ये भी फूड बनाने के काम आता है। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है प्लांट्स में, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, सूरज की रोशनी से जो पौधे अपनी खुराक खुद हासिल करते हैं वो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। और उसमें क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो बेसिकली जो एक ग्रीन कलर का केमिकल होता है वो उसमें इसको हेल्प करता है। Okay, next one topic, special cells for special jobs. On page number 21, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के सेल्स पाए जाते हैं जो डिफरेंट टाइप का काम करते हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नर्व सेल्स। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाते हैं, नर्व सेल्स। नर्व सेल्स जो होते हैं हैव लॉन्ग थिन फाइबर विच कैरी मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो मैसेज कन्वे करना होता है वो नर्वस सेल्स का काम होता है, और यही एक मैसेज एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स आर थिन एंड फ्लैट। ये लेयर्स की तरह कवर्ड होते हैं, जिस तरह से लेयर्स होती हैं ना स्किन की, इसी तरह से ये एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो लेयर्स में होते हैं। और ये सेल्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन में एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स बेसिकली कुछ ऐसे पोलन ग्रेन्स होते हैं जो कि स्पाइकी सरफेस टू हेल्प देम स्टिक टू द बॉडीज़ ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है, जो कि इंसेक्ट्स की बॉडीज़ के साथ जो होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो जिनके विंग होते हैं और वो हवा में उड़ रहे होते हैं, ठीक है। बोथ एडॉप्टेशन हेल्प इन पोलिनेशन में ये दोनों जो है हेल्प करता है। एंड यस, लास्ट वन, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन राउंड द बॉडी, कैरी ऑक्सीजन राउंड द बॉडी। हमारी पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन है उनको ये इनके थ्रू होती है। एंड दे हैव अ लार्ज सरफेस एरिया टू पिक अप लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन। और इनमें बहुत ज़्यादा एरिया होता है जिसमें ये ऑक्सीजन को जो है वो पिक करके रखते हैं फॉर आवर बॉडी। ओके, अवर नेक्स्ट वन टॉपिक, सेल, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन। सेल्स क्या होते हैं, सेल्स डिवाइड एंड ग्रो टू मेक मोर सेल्स लाइक देम। किस तरह से सेल्स जो ग्रो करते हैं और ज़्यादा सेल्स बनाते हैं। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसा जो सेल्स का जो ग्रुप होता है, एक जैसे जो सेल्स होते हैं, डूइंग द सेम जॉब, जो एक ही काम कर रहे होते हैं, इस कॉल्ड टिश्यूज़। यानी कि सेल्स जो ग्रो करते हैं और एक ही जैसे होते हैं, वो एक ही काम भी कर रहे होते हैं, उन्हें वो क्या कहलाते हैं, टिश्यू। मसल्स टिश्यू इज़ मेड फ्रॉम सेल्स whose job is to contract and cause movement, ठीक है। मूवमेंट में जो चीज़ हमें हेल्प करती है वो क्या है, मसल टिश्यूज़ जो हैं वो हमें हेल्प करते हैं। अब ये सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिल के मसल टिश्यू बनाते हैं। डिफरेंट टिश्यूज़ कंबाइन टू मेक एन ऑर्गन। और जो बाकी टिश्यूज़ होते हैं वो मिल के क्या बनाते हैं, ऑर्गन। सेल्स मिल के क्या बनाते हैं, टिश्यू मिल के क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन क्या होते हैं, डिफरेंट टिश्यू कंबाइन टू मेक एन ऑर्गन, के डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़, लेकिन सेल तो सेम होते हैं, वो टिश्यू बनाते हैं। जबकि टिश्यू डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट टिश्यूज़ जो कंबाइन होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑर्गन बनाते हैं। ओके, इसकी बेस्ट एग्जांपल स्टमक है। स्टमक हमारा एक ऑर्गन है, ठीक है, दैट डाइजेस्ट फूड। एंड मसल टिश्यूज़, नर्व टिश्यू, ब्लड टिश्यू आर जस्ट सम ऑफ द टाइप ऑफ टिश्यूज़ दैट मेक अप द स्टमक। ये बहुत सारी चीज़ें मिल के हमारा स्टमक बनाती हैं, यानी कि एक ऑर्गन बनाती हैं। ओके, अब क्या है कि ऑर्गन सिस्टम क्या है कि ऑर्गन सिस्टम कैरी आउट मच लार्ज जॉब्स देन अ सिंगल ऑर्गन इज़ एबल टू डू। अब स्टमक अकेले कुछ नहीं कर सकता, प्रॉपर एक ऑर्गन सिस्टम है जो प्रॉपरली हमारी बॉडी में किस तरीके से चीज़ें मूव हो रही हैं। अब उस ऑर्गन सिस्टम में डिफरेंट सिस्टम्स आ जाते हैं, इसमें ब्रीथिंग सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ये सब सिस्टम है और ये सब ऑर्गन सिस्टम के अंडर आते हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज सिस्टम्स। ऑर्गन्स इकट्ठे काम करते हैं ग्रुप्स की शक्ल में, जो कि ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। अब सबसे पहले उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ब्रीथिंग सिस्टम। ब्रीथिंग सिस्टम में हमारे पास क्या होता है कि हमारी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक्सक्रीट हो जाती है और ऑक्सीजन हम लोग किसके थ्रू, लंग्स के थ्रू एब्जॉर्व कर रहे होते हैं, अपनी बॉडी में ऑक्सीजन को जो है वो ले रहे होते हैं, किसके थ्रू, लंग्स के थ्रू। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या चीज़ आ जाती है, ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। पहले हम लोग अपने मुंह में जब कोई भी खुराक डालते हैं तो हमारे टीथ और मुंह जो है उसको स्मॉल पीसेस में उसको शिफ्ट करता है। एंड देन जब वो आहिस्ता से जब मुंह के ज़रिए जब नीचे हमारी बॉडी में आती है तो वो
कहाँ कहाँ डिफरेंट चीज़ों में जाती है, लिवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड देन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। प्रॉपर एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको इन डिटेल इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट 1 पेज पे रीड आउट करेंगे। ओके, नर्वस सिस्टम में क्या होता है, मैसेज जो होता है वो कन्वे हो रहे होते हैं, कैरीज मैसेज अराउंड द बॉडी। ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, जो हमारा एक्स्ट्रा वेस्टेज मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा होता है। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हो रहा होता है कि जो ब्लड होता है वो किस तरह से हमारी बॉडी में प्रॉपरली मूव कर रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम में। ये प्रॉपरली इन सारे सिस्टम्स को हम लोग रीड आउट करेंगे नेक्स्ट 1 पेज में।